मॉर्निंग आई लव यू। क्लास सिक्स हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने पढ़ा था तीसरा चैप्टर शब्द विचार। आज चौथा पढ़ेंगे शब्द निर्माण उपसर्ग एवं प्रत्यय। चौथा चैप्टर क्या है? शब्द निर्माण उपसर्ग एवं प्रत्यय। ये कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। कुछ ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के में जुड़कर उसके प्रारंभ में विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ उपसर्ग जोड़ने से असफल, असमान, अभाव, अभंग। उपसर्ग के भेद, ये यहाँ उपसर्ग के भेद आपको 3 प्रकार के बताए गए हैं। उपसर्ग के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। ये 3 उपसर्ग आपको बताए गए हैं। देखिए संस्कृत के उपसर्ग परिभाषा क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसमें परिवर्तन लाते हैं या कोई विशेषता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। ठीक, संस्कृत के उपसर्ग में जैसे है आ, अन, अति, अधि, ये क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं। क्या है? संस्कृत के उपसर्ग जैसे अ से शब्द बनाया जा सकता है अभाव, अधर्म, असफल, ये सब बनाया जा सकता है। अन से जैसे अनादर, अनुपस्थित, अनादि। अति से अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, ये सब बनाया जा सकते हैं। अधि से क्या बनाए जा सकते हैं? अधिपति, अधिकारी, अधिनायक, अधिकरण, ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग क्या क्या होते हैं? जैसे अन, ऊं, उन, औ, ये क्या होते हैं? हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में जैसे अन से क्या बना सकते हैं? अनजान, अनपढ़, अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनबन। उसे क्या बना सकते हैं? उजाड़, उड़ीर। और उनसे 29, 59, 39, ये सब। और औ से अवघट, अवगुण, अवतार, अवहड़, ये सब बना सकते हैं। उर्दू के उपसर्ग क्या होते हैं? देखिए उर्दू के उपसर्ग क्या होते हैं वो देखिए, जैसे कम, ना, बा, सर, ये क्या होते हैं? उर्दू के उपसर्ग होते हैं। जैसे कम से कमसीन, कामाकल, कमजोर, कम कीमत, ये ना से बना सकते जैसे नापसंद, नालायक, ना समझ, ना चीज। बा से बाकायदा, बाइज्जत। सर से सरकार, सरदार, सरहद। ये कुछ और उपसर्ग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं संस्कृत के अवयव। क्या बोलते हैं? संस्कृत के अवयव। कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत के अवयव होते हैं। ठीक, जैसे ये होते हैं
आधा ये अंतर अलम। ठीक, आधा से जैसे बना सकते हैं अधोगति, अधोपतन, अधोमुख, और अंतर से जैसे बना सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा, अलम से बना सकते अलंकृत, अलंकार। ये सब बना सकते हैं। देखिए इसके अलावा और तमाम बहुत से संस्कृत के, उर्दू के, हिंदी के और संस्कृत के अवयव दिए हुए हैं यहाँ पर। उनको आपको एक बार पूरा रीडिंग करना है, घर पर पूरी बुक एक बार रीडिंग करनी है। ये था उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर, शुरुआत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, या उसमें कोई परिवर्तन कर देते हैं, या उसमें विशेषता प्रकट कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के थे बताएं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और कुछ संस्कृत के अवयव। अब क्या है? प्रत्यय। अब क्या बचा हुआ है? प्रत्यय। देखिए प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देती हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और उपसर्ग क्या थे? वो शब्द के पहले जुड़ते थे। जैसे एग्जाम्पल एक समझिए, जैसे ये क्या लिखा है? हंस। और अगर इसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया, कौन सी? प्रत्यय जोड़ दिया ई, तो ये क्या बन जाएगा? हंसी। क्या बन जाएगा? हंसी। ये होता है प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को या उसकी विशेषताओं को बदल देते हैं। देखिए प्रत्यय के प्रकार। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। पहला क्या है? कृत प्रत्यय। दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय। पहला क्या है? कृत प्रत्यय। दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं या क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं। यानी धातुओं या क्रियाओं के साथ के अंत में लगने वाले प्रत्यय को ही हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय लगने के बाद बने हुए जो शब्द होते हैं उसको हम कृदंत कहते हैं। कृदंत कहा जाता है। धातुओं या क्रियाओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय लगाने से जो नए शब्द बनते हैं उसे हम कृदंत कहते हैं। ठीक, जैसे पढ़, धन, आई। ये प्रत्यय है और ये क्या है? मूल शब्द। इसमें लगा दिए, क्या बन गया? ये पढ़ाई। क्या बन गया? पढ़ाई। इसी तरह और भी लिख सकते हैं, जैसे लिख, धन, आई। क्या हो जाएगा? लिखाई। ये हमेशा कृत प्रत्यय हमेशा क्रियाओं के साथ, क्रियाओं के अंत में ही जुड़ते हैं। और इसे जुड़े हुए ये जो शब्द होते हैं, ये जो नए शब्द बने उनको हम क्या कहते हैं? कृदंत। क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। इनको क्या कहा जाता है? कृदंत। ठीक है। तद्धित वे प्रत्यय। तद्धित क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगते हैं।
वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं और उनमें विशेषता लाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लोहा, ये क्या हो जाएगा, लोहार। और आ जाएगा जैसे दूध प्लस वाला, दूध वाला, ये ऐसे। तो ये हो गया आपका उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रियाओं के अंत में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं और उनमें परिवर्तन कर देते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के बाद लगाने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय लगाने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। तद्धितांत शब्द कहते हैं। तो ये हो गया आपका उपसर्ग और प्रत्यय। अब कुछ रिवीजन वर्ग दिया है उसको पढ़िए। देखिए कुछ रिवीजन वर्ग दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये उपसर्ग की परिभाषा। अब एक्सरसाइज क्या है, उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। सारे क्वेश्चन इनके सारे आंसर समझ लीजिए, बताए हैं, समझाए गए हैं, सब आपको अपने से करना है। उपसर्ग अलग अलग कीजिए। विमान से वि उपसर्ग, विमान क्या है, मूल शब्द। चिरंजीवी, भरपूर, खुशहाल, सब में अलग अलग करना। इसी प्रकार है दिए गए शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, सब अलग अलग आपको करने हैं। दिए गए उपसर्गों से दो दो नए शब्द बनाइए। जैसे आ से अभाव, अनाथ, सा से सहपाठी, नहीं, सहयोगी, अभि से अभिमानी, अभिमानी, अभियोग, परि से परिवार, परिवार। दिए गए प्रत्यय से दो नए शब्द बनाइए। जैसे ई से भारतीय, जातीय, कार से प्रकार, आकार, निराकार, वाला से दूध वाला, चाय वाला, ता से पढ़ता लिखता। बहुविकल्पी क्वेश्चन है। सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है, सजावट, ये प्रत्यय क्या है, सजावट। सजा धनमट या आवट या जवट, आवट। पत्रकार शब्द में, अनादर शब्द में, अपमान में उपसर्ग। ये सब आपको अपने सब छाट कर करना है। तो ये था आपका चौथा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब पांचवा चैप्टर अगले दिन पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक आप लोग कॉपी में अपने सबकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, ओके।